जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप और आपके पूरे परिवार को बैसाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे बैसाख मास में नित्य नियम से सुने जाने वाली 5 कहानियां। सबसे पहले हम सुनेंगे भगवान गणेश की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा कि ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह बुढ़िया देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल और थोड़ा सा दूध बड़े बर्तन में डाला तो वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी, तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह तो चुगली कर देगी, तो एक कटोरा खीर का भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी, आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, और सारी बात तो सही है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा कि चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि सारी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा भरा का भरा ही रहा। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर शोभा नहीं देता, यह तो हमारे महल में अच्छा लगता है। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप रख लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और खीर में दुर्गंध आने लगी। यह सब देखकर राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, यह बर्तन तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही खीर वापस से सुगंधित हो गई और घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि गणेशिया, बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा कि झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी वहां से आलोप हो गए। जाते समय झोंपड़ी की लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा कि सासू जी, थारो गणेशियो तो झूठो है। सास ने कहा कि बहू, मारो गणेश झूठो नहीं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा कि सासू जी, थारो गणेश तो साचो है। सास ने कहा कि गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। ये गणेश महाराज, आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और सुनने वाले और सुनाने वाले को सबको देना। सब परिवार में सुख शांति रखना। बोलिए गणेश महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं बैसाख मास की बांदरी की कहानी। एक राजा था। वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करने जाता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा।
राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी, यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 माह पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि राजा जी, शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध करा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा तो बांदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख ले कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा, यह तो पशु है और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आ गया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के बैसाख माह स्नान के पुण्य प्रताप से बंदरी को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने के पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा कर आओ। उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया। जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुमारी ने खंदड़ में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुमार कुमारी भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे, मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या। उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिया और ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी से कहा और रानी ने राजा से कहकर कुमार को देश निकाला दिया। कुमार वन में रहने लगा। उसके बाद अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरी लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तेज लगने के कारण वह कन्याएं मान गई।
इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उसके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुमार के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की तो 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 पोते हो गए। कुमार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु आमंत्रित किया, राजा को भी बुलावा भेजा। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सवर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि अवश्य ही ये बंदरी का पुत्र है। इसीलिए रानी और उठकर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, हम लौटकर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसीलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपनी सभी पुत्र वधू एवं पोत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ और कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। बैसाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको बैसाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुए। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य मिला। इस प्रकार कहानी कहने वाले, कहानी सुनाने वाले सभी को पुण्य देना। जो भी बैसाख स्नान की ये कहानी सुन रहा है उनसे मेरा निवेदन है कि अगर मेरी कथाएं आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए अब सुनते हैं सीता माता की नित्यनेम की कहानी। इसे आप कार्तिक मास और बैसाख मास में अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे घर में धन की वर्षा होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। आइए सुनते हैं। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पल को मोठो राम, साल दुसाला पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती थी और महल की स्त्रियां इसे सुना करती थी, परंतु विधि के विधान से भगवान श्री राम को वनवास दे दिया था। सीता माता भी भगवान श्री राम के साथ वन में चली गई, लक्ष्मण भी साथ चले गए। अगले दिन लक्ष्मण जी जंगल से फल फूल तोड़ कर लाते और 3 पतल तैयार करते। फिर वे सीता माता को पुकारते कि आओ माता भोजन कर लो। तब सीता माता कहती कि मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम है, मैं तो राम कथा सुनने के बाद ही भोजन करूंगी। जब तक मैं राम कहानी किसी को नहीं सुना देती तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। पर अब तो हम वन में आ गए हैं और यहाँ तो मेरी कहानी सुनने वाला कोई नहीं जिसे मैं मेरी राम कथा सुना दूं। मुझे समझ नहीं आता अब मैं कहानी किसको सुनाऊं। तब श्री राम ने कहा कि यदि आप भोजन नहीं करोगे तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे कहानी सुना दीजिए। सीता माता कहने लगी, मैं आपको कहानी नहीं सुना सकती क्योंकि आप तो मेरे पति हैं। तब भगवान श्री राम कहने लगे, तो फिर आप लक्ष्मण को अपनी कहानी सुना दीजिए। तब सीता माता कहने लगी कि मैं लक्ष्मण जी को कहानी नहीं सुना सकती क्योंकि ये तो मेरे देवर हैं, मैं यह कहानी किसी महिला को ही सुना सकती हूँ। तब भगवान श्री राम कहने लगे कि पास के गांव में एक कुआं है और कुएं की पाल पर बैठ जाओ, वहाँ जो भी स्त्री पानी भरने आई उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उस महिला को देखकर कहने लगी कि बहन, मेरे राम लक्ष्मण भूखे बैठे हैं, मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो।
सीता माता की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सारे जेवर खोटे हो गए और सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। जब वह घर गई तो सास ने देखा और पूछा, ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन माँ जी मैंने कहानी नहीं सुनी। बहू की बात सुनकर सास समझ गई। सास ने कहा कि मैं उसकी कहानी सुनूंगी। सास उसी समय वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी हुई मिली। सास बार बार उस मटके को धोती और पानी गिराती और वह सीता माता चुपचाप वहां बैठी रही। थोड़ी देर तो माता यह सब देखती रही। थोड़ी देर बाद माता सीता से रहा नहीं गया और उन्होंने उससे पूछ लिया कि आप धुले हुए बर्तनों को बार बार क्यों धो रही हो, क्या आपको और कोई काम नहीं। तो सास बोली, मेरे सारे काम हो गए, मुझे तो कोई काम नहीं। तब सीता माता ने कहा कि आप सारे घर का काम करके आई हो तो मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि मैं तो एक बार नहीं, मैं 4 बार कहानी सुन लूंगी। तो सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सीता माता की यह कहानी सुनकर सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने में बदल गया, तो खोटे जेवर थे वो फिर से सोने में बदल गए। सास घर गई तो बहू ने कहा कि माँ जी ये सब कैसे हुआ। सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वे लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे वह पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसा कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो और सास ने कहानी शुरू कर दी। अब सास कहानी कहना शुरू करती है और बहू कहानी सुनती है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय श्री राम, राम राम जय राम। कहानी सुनकर बहू कहने लगी कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तब पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो तो उठकर क्या कर रही थी। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए।
अब तो पूरे मोहल्ले में नित्रेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे भी हमारे घर के भंडार भरना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले, सभी के घर के भंडार भरना। बोलिए माता सीता की जय, बोलिए श्री राम की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए बैसाख स्नान की एक और कहानी सुनते हैं। नर्मदा नदी पर बहुत ही पुराना और छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वृद्ध वेश्या रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे और उसकी 2 बहुएं थीं। उसका एक नियम था, वह वृद्ध वेश्या हर रोज नर्मदा नदी के घाट पर जाकर स्नान करता था। उसके बाद वह एक लोटा जल से सूर्य नारायण को अर्घ्य देता, बड़ पीपल आकड़े के पेड़ को सींचता था। एक समय की बात है, बैसाख का महीना आने वाला था। वो वेश्या ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, कुछ दिनों में मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कल से बैसाख का महीना लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा नदी के तट पर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तबीयत खराब होने के कारण मैं वहाँ नहीं जा सकता। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप इतने दुखी क्यों होते हो? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे और 2 बहू हैं। आप अपने दोनों बेटों बहू से कह दो, उनमें से कोई ना कोई तो आपको नर्मदा नदी के तट से जल लाकर आपको दे देगा। तब वह कहने लगा कि भाग्यवान, मेरा बहुत ही मन है कि हम जोड़े से बैसाख स्नान करें। तब वेश्या की पत्नी ने कहा, आपने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं भी यही सोच रही थी। अब आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों जरूर जोड़े से बैसाख स्नान करेंगे। तब वेश्या दंपति ने अपनी दोनों बेटों और बहू को बुलाया, अपने मन की बात अपने बेटे और अपने बहू से कही। तब वेश्या का बड़ा बेटा बोला कि पिताजी, आप तो जानते ही हैं, मैं दूसरे शहर में नौकरी करने जाता हूँ। सुबह 5 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ, तो मैं आपका यह काम नहीं कर पाऊँगा। फिर बड़ी बहू बोली, पिताजी, मुझे भी सुबह जल्दी उठकर उनके लिए खाना बनाना पड़ता है। मैं भी आपके लिए नर्मदा नदी के जल नहीं ला सकती। 1-2 दिन की बात होती तो कर लेती, क्योंकि पूरे महीने का नियम नहीं निभा पाऊंगी। छोटा बेटा और बहू ने कहा कि माँ, पिताजी, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, हम दोनों नर्मदा नदी से आपके लिए रोज जल लाया करेंगे। दोनों जरूर बैसाख स्नान करना। यह कहकर वह अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, मेरे मन में भी एक विचार आया है कि हम दोनों माँ पिताजी के लिए नर्मदा नदी पर जल लेने तो जाएंगे ही, हम दोनों भी जोड़ी स्नान करें। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, हम दोनों भी जोड़े से बैसाख स्नान करेंगे। तब छोटा बेटा बहू जाकर अपने माता पिता को यह बात बताई। माता पिता यह बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। अब दूसरे दिन बैसाख लग गया। अब वेश्या के दोनों बेटा बहू नर्मदा नदी के घाट पर पहुंच गए। दोनों ने नदी में स्नान किया और जल लेकर घर आ गए। घर आकर उन्होंने वह जल अपने माता पिता को दे दिया। फिर उसे बुजुर्ग दंपति ने 1-1 लोटा जल निकाल कर रख लिया। दोनों पति पत्नी ने स्नान कर लिया। फिर 1 लोटे के जल से सूर्य देव को अर्घ्य दिया और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचा। बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा की, फिर 7 परिक्रमा की। फिर छोटी बहू ने अपने सास ससुर के लिए खाना बना दिया। बुजुर्ग दंपति भोजन करते हैं। धीरे धीरे ऐसे करके पूरा बैसाख का महीना निकल गया। फिर बैसाख मास की पूर्णिमा आने वाली होती है। पूर्णिमा के 1 दिन पहले बुजुर्ग दंपति ने अपनी छोटी बहू और बेटे को बुलाकर कहा, तुमने भी हमारे साथ बैसाख स्नान किया है। बैसाख मास स्नान का पूरा फल पाने के लिए हमें 2 ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। फिर वैश्य दंपति ने अपनी छोटी बहू से कहा कि बहू, कल तुम ब्राह्मणों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करना और 2 जोड़ी ब्राह्मणों को गांव से बुला कर लाना। हम उनको भोजन भी कराएंगे और दक्षिणा भी देंगे। तब छोटे बेटे बहू ने कहा कि ठीक है पिताजी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने के बाद वह गांव में ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाने चली गई। बहू घर से निकली। बहू को रास्ते में 2 ब्राह्मण 2 ब्राह्मणी आते हुए मिले। उनको देखकर छोटी बहू ने सोचा, यह तो कोई तीर्थयात्री दिखते हैं, यह तो हमारे गांव के तो नहीं दिखते।
इन्हें ही हमारे घर भोजन पर ले जाऊं। बहू यह सोचते हुए उन ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास गई और जाकर उन्हें प्रणाम करके कहा, क्या आप मेरे साथ हमारे घर चलोगे? मेरे सास ससुर ने बैसाख स्नान किया है और मेरे सास ससुर बैसाख पूर्णिमा के दिन 2 ब्राह्मण ब्राह्मणी जोड़े को जिमाना चाहते हैं। कृपा करके आप मेरे साथ मेरे घर भोजन के लिए चलिए। तब वह बहू की बात सुनकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले, हम तो तीर्थयात्री हैं, अगर हमें भोजन मिल जाए तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। चलो हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलते हैं। बहू उन दोनों ब्राह्मण जोड़े को अपने घर ले आई। घर लाकर उनका आदर सत्कार किया, फिर उनको भोजन परोसा। वैश्य दंपति ने उनको कपड़े और दक्षिणा दी। फिर उन ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर वैश्य दंपति ने अपनी छोटी बहू से जल लाने के लिए कहा कि बहू उनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। छोटा बेटा और बहू उनके लिए जल लाने गए। इधर वैश्य दंपति उनके पैर पोंछने के लिए गमछा लाने कमरे में गए। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी और कोई नहीं, श्री राम और माता सीता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ही थे। वह अपना रूप बदलकर उन वैश्य दंपति के घर बहू बेटों और वैश्य को बैसाख स्नान का फल देने आए थे। जब उनके बहू बेटे आए तो वह ब्राह्मण ब्राह्मणी अंतर्ध्यान हो गए थे। जब कमरे में वैश्य दंपति उनके बेटे बहू ने आकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उन्होंने देखा कि उनका घर आंगन पूरा भर गया था। यह सब देखकर उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने वह जगह भी अच्छी तरह से देखी जहाँ पर वह लोग बैठे हुए थे। जहाँ भगवान राम बैठे थे वहाँ पर भगवान श्री राम के चरण और धनुष के चिन्ह थे। जहाँ माता सीता बैठी हुई थी वहाँ पर मोहरों की थैली रखी हुई थी। जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ पर चक्र का चिन्ह था। जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ पर पैसों का ढेर लगा हुआ था। यह सब देखकर उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव की सब लोग उनके घर पर इकट्ठा होकर देखने आए कि वैश्य दंपति के घर पर स्वयं भगवान आए थे। यही बात जब वैश्य दंपति के बड़े बेटे और बहू को पता चली तो उनको बहुत ही दुख हुआ और वो कहने लगे, अगर हम भी पूरा बैसाख स्नान कर लेते और माँ बापूजी को नर्मदा नदी से जल ला कर दे देते तो हमारा घर भी धन धान्य से भर जाता, हमें भी भगवान के दर्शन होते। और उसे वैश्य दंपति ने पूरे गांव में घोषणा करवा दी, अगर कोई भी बैसाख स्नान करे, बड़ पीपल सींचे, आंकड़े की पूजा करे तो घर की दरिद्रता दूर होगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा, घर में लक्ष्मी आएगी, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भी भक्त इन कथाओं को सुनता है, पूरा बैसाख स्नान करता है, भगवान विष्णु उनके सभी दुख दूर कर देते हैं। तो आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम था जालंधर नगरी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे। जब वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी, भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा।
ऋषि ने अपने मायावी जाल से 2 वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की दशा देकर वृंदा वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गया। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेंगे उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी का पौधा होगा वह यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा का जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात हुई। सती वृंदा का मंदिर मोलाकोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो भी भक्त इस कथा को सुनते हैं, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको मेरी ये कथाएं अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हरे कृष्णा, जय श्री हरि।